So, a very good morning to all of you. Moving further on thermal engineering, today we will see steady flow energy equation for a turbine. Okay, basically we are studying application of first law. यू में से टरबाइन। अब पहले तो ये जानना है कि टरबाइन एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। जब हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग देखेंगे, आई मीन थर्मल इंजीनियरिंग में ही आगे, फाइन, तो उस वक्त हम लोग टरबाइन को डेप्थ में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना जानो कि वी गेट सम वर्क फ्रॉम टरबाइन। ओके, दैट इज नोन एज टरबाइन वर्क। टरबाइन में बेसिकली एक्सपेंशन होता है। ओके, तो अगर हम एकदम बेसिक लेवल पर टरबाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, जैसा हम बतलाया आपको टरबाइन में एक्सपेंशन होता है, तो चलो दिस इज अ सिंबल ऑफ एक्सपेंशन। और हम ये कहते हैं कि H1 लेट अस सपोज किलो जूल पर केजी, वो इंथैल्पी लेकर आ रहा है, और H2 अगेन लेट अस सपोज किलो जूल पर केजी इंथैल्पी लेकर जा रहा है। एंड लेट अस टेक कि वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब टरबाइन वर्क जो है वो WT है। और चलो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि सम हीट इज रिजेक्टेड, लेट अस सपोज Q हीट इज रिजेक्टेड, फाइन, लेट दिस बी सम अजम्पशंस। अब अगर इस पर हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएं, तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहता है H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस G Z1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर प्लस G Z2 प्लस W CV, जिसको हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम कहे थे। ओके, आई होप ये स्मॉल नोटेशंस में हम लिख रहे हैं, मतलब वो पर केजी की बात हो रही है, मतलब हमने m से उसको डिवाइड कर रखा है। खैर, आई होप इतना आप समझ पा रहे हो। मेरा सजेशन ये होगा कि पहले प्रीवियस वीडियोस देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। एनीवेज, अब यहां पर इन अ केस कि ये आई मीन दिस इज योर Z1 एंड दिस इज योर Z2, मतलब इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, जनरली ऐसा ही होता है। Z1 इज इक्वल टू Z2 मतलब हम ये कह रहे हैं कि फ्रॉम आई मीन जो डेटम, जो रेफरेंस है वो सेम है। अब अगर हम ये मान लें कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अगेन जीरो, इसका अर्थ ये हुआ कि हम C1 को C2 के बराबर मान रहे हैं। ये अजम्पशन है, नहीं भी हो सकता है, आप अकॉर्डिंगली ले लेना, बट मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो। ओके, अगर सेम डेटम पर रहेगा तो बट ऑब्वियस है पोटेंशियल एनर्जी में फर्क नहीं होगा, मतलब हम ऐसा अज्यूम कर ले रहे हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो देखो ये वाला कितना आई मीन सिंपल हो जाएगा ये इक्वेशन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, रूल आउट हो जाएगा। मतलब हमारे पास निकल कर आएगा H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस WCV। अब यहाँ पर खास चीज़ ये देखना है आपको, आई मीन साइन कन्वेंशन, वेदर Q को पॉजिटिव लेना है, Q को निगेटिव लेना है एज सच। तो हम जैसा यहाँ पर बतला रहे हैं कि अगर Q रिजेक्ट हो रहा है तो बट ऑब्वियस है दिस विल बी H1 माइनस Q इज इक्वल टू H2 प्लस WCV, बिकॉज Q is rejected
ये बेसिक साइंस तो आप समझ पा रहे हो। यहाँ हीट रिजेक्शन की बात हो रही तो हम उसको निगेटिव में यहाँ पर ले लिए। ओके, मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि WCV कितना होगा, ओके, वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम, तो यहाँ पर बट ऑब्वियस है वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम इज द वर्क डन बाय द टरबाइन। तो अगर ये हम कैलकुलेट करने का कोशिश करें तो बट ऑब्वियस है आपको दिख रहा होगा H1, ये इस तरफ आएगा -H2 माइनस Q, H1 माइनस H2 माइनस Q। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। फाइन। अब खास बात, इन अ केस यहां पर ये टरबाइन इंसुलेटेड हो, ओके। अब इंसुलेटेड का अर्थ क्या हुआ? इंसुलेटेड का अर्थ हुआ कि हम ना तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग के तरफ और ना तो सराउंडिंग से सिस्टम के तरफ पास होने देंगे। तो दिस इज अ नोटेशन फॉर अ इंसुलेशन। लेट अस सपोज, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो द मोमेंट आप ये अज्यूम किए, ये भी रूल आउट हो गया, ओके। एंड वंस अगेन आई शुड रिपीट, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यही होता है, ओके। तो वर्क डन बाय द टरबाइन इज इक्वल टू H1 माइनस H2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। यहां हमको ये भी समझ में आ रहा है कि इनिशियल इंथैल्पी हमारी अधिक होगी एज कंपेयर टू फाइनल इंथैल्पी। तो अब आप बोलोगे कि ये व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, बिकॉज यहाँ पर कुछ ना कुछ कन्वर्जन ऑफ हीट हुआ, आई मीन जो इंथैल्पी है, कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू, सम पोर्शन ऑफ एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वर्क। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। दिस इज द बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। तो यही तो हम लोग देख रहे हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो आपको दिख रहा होगा H1 अधिक होगा एज कंपेयर टू H2 और वर्क डन बाय द टरबाइन इज द डिफरेंस, ओके। जस्ट टेक अ लुक। फाइन। अब इसमें ही कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा और ट्रिक प्ले करता है और आपसे कह देगा कि लेट m बी द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम, लेट m बी द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, मास फ्लो रेट कर रहा है, रेट की बात कर रही है, मतलब बट ऑब्वियस है पर सेकेंड में होगा, मतलब बट ऑब्वियस इसका यूनिट अगर हम लोग बात करें तो विल बी kg पर सेकेंड। जस्ट टेक अ लुक, दिस इज द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम, मतलब जिस स्टीम की हम बात कर रहे हैं उसका मास फ्लो रेट। घबराना नहीं है, ये सब स्टीम पर हम बात करें, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हम लोग ये सब देखेंगे, ओके। अब आपसे पूछेगा बताओ यू प्लीज फाइंड आउट पावर ऑफ द टरबाइन, पावर ऑफ टरबाइन। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पावर ऑफ टरबाइन इज मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम, ओके, into work done by the turbine. So let us suppose ms, mass flow rate of the steam, only for your understanding, okay, and wt is the work done by the turbine. अब इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? तो बट ऑब्वियस है मास फ्लो रेट मतलब ये kg पर सेकेंड, वर्क डन बाई टरबाइन, हम लोग यहाँ पर वर्क डन बाई टरबाइन कर रहे हैं, ओके ओके, मतलब ये किलो जूल पर केजी में इसका यूनिट होना चाहिए या जूल पर केजी में, डिपेंड्स अपॉन आई मीन कौन सा यूनिट आप ले रखे हो। ये केजी कैंसिल होता है तो किलो जूल पर सेकेंड मतलब किलो वॉट, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब यहां पर इससे इसको कैसे कनेक्ट करोगे या फिर इसका इंप्लीकेशन क्या है? तो पावर ऑफ टरबाइन निकालना हो तो वेरी इजी, is ms, work done by turbine is H1 minus H2, which gives, let me write here, this is ms H2 minus H1. This is a very very important question. इस पर एग्जामिनर नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछ चुका है, either it be GATE, ES, SSC, JE or your university exam. Just take a look on it. Fine. So this is application of first law of thermodynamics on a turbine. That's all for today. Thank you.